नमस्कार, मैं हूं शैली राज और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, चुनाव आयोग की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। लेकिन अब इन तैयारियों के बीच एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने न सिर्फ सियासी दलों को चौंकाया है, बल्कि आम मतदाताओं के मन में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के नए फॉर्मेट की। चुनाव आयोग ने इस बार जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है वो पहले की तरह डिजिटल और मशीन रीडेबल फॉर्मेट में है और साथ ही साथ जो कि नहीं है। अब ये लिस्ट स्कैन की गई इमेज के रूप में वेबसाइट पर अपलोड की गई है, यानी ना तो अब उसे सर्च किया जा सकता है और ना ही उसमें से डेटा निकालना आसान है। ये बदलाव ऐसे समय पर हुआ है जब विपक्ष लगातार चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग जानबूझकर डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि इससे कथित फर्जी वोटरों का पर्दाफाश हो सकता था और ये वही वोटर हैं जो बीजेपी को मदद पहुंचा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये बदलाव केवल तकनीकी है या फिर इसके पीछे कोई रणनीतिक वजह भी छिपी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस फॉर्मेट से लोकतंत्र की पारदर्शिता को ठेस पहुंचेगी। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। नहीं कर पाए, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। अपनी शब्दों में 33 बार राहुल गांधी जो गांधी परिवार है, राहुल जी के बाद बेचारा कोई पढ़ नहीं पाया, कोई ग्रेजुएट नहीं है पूरे इसमें गांधी परिवार के अंदर। यहाँ बैठ के दूसरे को अनपढ़ कह रहे हैं। अगर शायद शर्मा जी मुझे इन्हें पता ही है। बीच में नहीं बोला। एक्चुअली मैं प्रदीप जी को मानसिक रूप से दिवालियापन घोषित कर चुका हूं। ये व्यक्ति सही इंसान है ही नहीं। ये देखिए अपनी पूरी बातों में इनका कम से कम 36 बार ये राहुल जी का नाम ले चुके हैं। इन्होंने अपनी बात कही क्या? मैं ये कह रहा हूँ नजर आ रहे हैं राहुल गांधी जैसे बेचारे जो है, ये देखो क्या बोलते जा रहे हैं। इनकी एक्टिवा है, इनके गेयर है ही नहीं। ये तो एक्सीलेटर दिए चले जा रहे हैं। बोलते रहो जब तक झूठ से पेट ना भर जाए, बोलते रहोगे। कि जितनी आप भारतीय जनता पार्टी को महत्व दोगे उतना ये देश बर्बाद हो जाएगा। और इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए एक ही काम हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वहीं बिहार चुनाव 2025 से पहले सामने ये आया कि बदलाव सिर्फ तकनीकी फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी रणनीति छिपी है। ये सवाल हर तरफ गूंज रहा है। एक और चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया का जायजा ठहरा रहा है और तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बता रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग आगे क्या सफाई देता है और क्या इस पूरे विवाद में कोई संतुलन नजर आता है। क्या वोटर की सुविधा को प्राथमिकता मिलेगी या सिस्टम अपनी जटिलता में उलझा रहेगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।